स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। साढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मुहिम लगातार जारी है। लगातार साढौरा में नुक्कड़ सभाओं का दौर भी जारी किया हुआ है। इसी कड़ी में बीती रात सनातन धर्म मंदिर में 9वीं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। साढौरा को उपमंडल का दर्जा मिले, इस बारे में लोगों द्वारा अपना भरपूर समर्थन दिया जा रहा है। अब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि बहुत समय पहले ही साढौरा को उपमंडल का दर्जा मिल जाना चाहिए था। तो बीती रात सनातन धर्म मंदिर में आयोजित बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, आइए बातचीत को सुनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम किसी भी काम के लिए एकजुट नहीं होंगे, मैंने पहले भी यही बात कही है कि हम लोग आज तक पिछड़ते इसीलिए रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ मान के चलते हैं कि भी ये काम ये कर रहा है तो हमने इसके साथ नहीं लगना, ये काम ये कर रहा है तो हमने इसके साथ नहीं लगना। आज तक जो भी चीज़ हमारी यहाँ से बिलासपुर जाती रही है, हमने उसका कभी विरोध नहीं किया, जबकि हक हमारा था, लेकिन वो बिलासपुर को मिलता रहा। उसका कारण ये था कि हम लोग कभी एकजुट नहीं हुए। अब हम लोग जल्दी इस मामले में एक बहुत बड़े लेवल पे अनशन करने जा रहे हैं। मेरा तो आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि उस अनशन को इतना भारी बना दो, इतना भारी बना दो कि सरकार तक एक ही दिन में आवाज़ पहुंच जाए कि भी हाँ, वो लोग भी आज उठ गए। वे साढौरे में भी कोई लोग रहते हैं, देखो हॉस्पिटल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर एक एक चीज़ के हमें स्वास्थ्य के लिए या एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी अगर हमें अनशन करने पड़े, कॉन्स्टिट्यूंसी तो साढौरा है, हक साढौरा का है, सभी दफ्तर यहाँ थे, हर चीज़ यहाँ थी, लेकिन यहाँ से हर चीज़ उठ के जाती रही। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आज मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है भी सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और इस काम को कोशिश ये करो भी यही सरकार करके जाए। बस, धन्यवाद। के लिए मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि हम भी बाजार में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कितनी दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं अपने बेटे को ये बिजनेस करवाऊंगा, इस लाइन में डालूंगा, चाहे कि वो कोई भी हो। हर एक कोई ये सोच रहा है यार रसूलपुर में बहुत जगह है, बहुत बढ़िया काम है, वहाँ पे खोल देते हैं एक छोटी सी दुकान, इधर सरावा खोल देते हैं। साढौरे से सभी जाने के लिए ही है। अब खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं कि हाँ, पर कोशिश तो हमको ही करनी पड़ेगी। पेट में तो हमारे दर्द है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो आपसे यही निवेदन है कि सब आप सभी जुड़ें, एक हों। धन्यवाद। कि जितने भी हब हमें अपने यहाँ से सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, अगर हम सबसे पहले हमें हॉस्पिटल, उसके बाद अगर आज की डेट में किसी को भी अपना छोटा सा काम करना हो ना, तो उसको यहाँ से पहले जाना पड़ेगा बिलासपुर। अगर आपको लाइसेंस अपना अपडेट कराना है, अगर आपको अपने किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक हो गया, वो यमुनानगर अंबाला से पहले नहीं होती। तो क्या करना पड़ता है कि यहाँ से पहले अपने जिस पर्सन का काम है वो भी जाएगा और उसके साथ एक दूसरा पर्सन भी जाएगा। पूरा का पूरा दिन वेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके हम अपना काम कराएं। अगर उपमंडल की सुविधा हमें साढौरे में मिल जाती है तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये बाय डिफॉल्ट यहाँ काम करेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस टाइम हम फ्री होंगे हम उनके डिपार्टमेंट में जाके बोलेंगे सर हमारा ये काम पेंडिंग है, ये कराना है। और अगर किसी को कहें कि मुझे कहना है भैया मेरे साथ यमुनानगर चलो, ये काम पेंडिंग है, तो पहले भैया आप ना सोचेंगे भाई यार मुझे कल ये काम है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास 2 दिन के बाद टाइम है। 2 दिन तक ऑटोमेटिकली वो काम डिले होता चला जाता है। तो जब अब हमें पता है भाई हमारे यहाँ पे प्रांगण है, हम 1 मिनट में आके अपनी मीटिंग करने बैठ गए। क्यों? ये नहीं देखना पड़ा भाई बाहर ठंड में बैठेंगे या क्या करेंगे। एक सुविधा है, उसका सबने 1 मिनट में फायदा उठा लिया। तो उपमंडल बनने से क्या होगा, हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, और जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी हम आने वाली अब आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पुराने ये बात उठा लेते तो शायद आज हम कहीं और होते। तो आज वो पुराने हम हैं। अगर आज हमने ये बात ना उठाई तो हमारे बच्चे बोलेंगे भाई हमारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सारी जगह बैठने उठने वाले थे, उन्होंने क्या किया? तो और कुछ नहीं, वो कहते हैं ना जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया ने कहा कि मैं तो बुझाने के लिए चलिए। तो आज चिड़िया बन के दिखाओ, बाज अपने आप बन जाएंगे। पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखो सब बातें सबने बोली दी और सबको जो चीज़ के लिए बैठे हैं सबको क्लियर है। बार बार वही चीज़ बोल के मैं बोर नहीं करूँगा सबको। मैं बस ये कहना चाहूँगा, चाहे आप आम आदमी पार्टी से हैं, चाहे आप कांग्रेस से हैं, चाहे आप बीजेपी से हैं,
अगर यहाँ पे उपमंडल बनता है ना, तो एक स्पेलो की बस्ती में से स्पेलो से लेकर जो यहाँ का सबसे बड़ा आदमी होगा सडोरे का, उसको फायदा है। उसमें सब आ जाते हैं, छोटा बड़ा, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सरदार, सब आ जाते हैं। जब सब आ जाते हैं तो पार्टी क्या चीज है उसके सामने फिर? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारी बाधाओं को, सब चीजों को हटाकर इकट्ठे हो जाओ और इस मुहिम में सब जुड़ो, और अपने साथ में जितने परिवार के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, जितने भी हैं, सबको जोड़ो। क्योंकि एक 2 बंदों से जो काम नहीं होता वो शायद 4 से हो जाता है, जो 4 से नहीं होता जो 8 से हो जाता है। जब 800-700 लोग रोड के ऊपर बैठेंगे, रेस्ट हाउस के अंदर बैठेंगे, तो एक मुद्दा बन जाएगा, सरकार के ऊपर दबाव आ जाएगा कि 800 लोग अनशन पे बैठा है, क्यों बैठा है? और इलेक्शन का समय है, तो उनको 800 लोगों की अनशन पे बैठने का जस्टिफिकेशन जनता को देना पड़ेगा कि बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं और उसका आगे कंक्लूजन क्या निकला है। तो मैं यही कहता हूं, हमेशा, मैं पिछली बार भी आया यही कहा कि सबको साथ होने की जरूरत है। अपने जो भी निजी जो भी स्वार्थ हैं और जो भी निजी पार्टी से लेना देना है जो भी है, और अपनी जो भी निजी दुश्मनी नहीं है, उसको छोड़कर सब साथ आओ, एक भाई की तरह और परिवार की तरह काम करो, तभी इस कार्य में हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता है दोस्त, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो अलग अलग पार्टी में रह के अलग अलग किश्तियों में अगर बंदा चलता रहेगा तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और सढौरा की उपमंडल की समस्या आज की नहीं, बहुत पहले की है। चलो उसके ऊपर बहुत पहले नहीं काम हुआ, पर अगर आज भी कुछ लोग जुड़े हैं तो हमें सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि ये बोलते रहें कि भी वो कर रहा है तो चलो ठीक है, मैं नहीं करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हर इंसान का योगदान, हर इंसान को देखो फ़ायदा भी होगा, और अगर नहीं हो रहा तो नुकसान भी सभी का ही है उसमें। सब अपने शहर को प्यार करते हैं, इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा। तो मैं सबसे आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शहर की गलती क्या थी, जो हमारा शहर इतना पिछड़ा चलता जा, इस पिछड़ेपन का आज हमारे पे इतना बुरा असर पड़ रहा है। हमारा सामाजिक भी बहिष्कार हो रहा है, व्यापारिक हो रहा है, सबको पता है, व्यापार भी हमारा घटता जा रहा है। पलायन यहाँ से बहुत जोरों पे है, पलायन जा रहे हैं, सब यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। कोई भी है, छोटा बड़ा, जिसका छोटा काम है वो भी निकलना चाह रहा है, जिसका बड़ा काम है वो भी निकलना चाह रहा है। कोई बच्चों की वजह से निकलना चाह रहा है, कोई यहाँ पे हेल्थ की इश्यूज रहते हैं, तरक्की नहीं है, हर तरह से पिछड़ता जा रहा है। अपलायन तो हो रहा है यहाँ से, आर्थिक तौर से हमारे क्यों नुकसान हो रहा है कि लोग यहाँ पे आना ही नहीं चाहते, आसपास के गांव वाले कोई शिफ्ट नहीं होना चाहते। परसों शोभा यात्रा थी तो सड़क पे 2-3 लोग मुझे मिले, गांव के थे, मेरे जानकारी थे, तो उनकी भी एक ही बात थी कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है उपमंडल बड़ा, अगर सढौरा बन जाए उपमंडल तो हम बहुत खुश होंगे। मैंने कहा जी अच्छी बात है। कहते जी जितनी युवा शक्ति सढौरे के खुश होंगे ना, आसपास के गाँव वाले बहुत खुश हो रहे हैं और वो खुद आना चाहते हैं। क्या हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सढौरा कुछ भला हो तो हम भी आएँ। अगर हम सढौरा आज आ भी जाएँ तो मिल क्या रहा है? जैसे गांव में हम वहाँ रह रहे हैं वैसे आज गाँव, सुविधा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, फ़ायदा क्या है? तो यहाँ से लोग नैनगढ़ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बिलासपुर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जगाधरी सढौरा नहीं आना चाह रहे। क्यों? यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। तरक्की क्यों नहीं है? यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज हैं। अगर यहाँ पे उपमंडल बन जाता है, सरकारी अमला आ जाएगा तो अपने फ़ायदे के लिए सारा कुछ करेगा। आज जैसे मैंने पहले भी मीटिंग में बताया था, बिलासपुर तक जब भी आप आओ तो रात को सड़क एक खड्डा नहीं मिलेगा, चमचमाती सड़क है बिलासपुर तक। और बिलासपुर से सढौरा अगर खड्डे गिन लो तो खड्डे नहीं गिने जाएंगे, इतने खड्डे हैं। सड़क तो वही है यमुनानगर से सढौरा, बिलासपुर तक चमचमाती सड़क है, खड्डा एक नहीं है। वो सिर्फ सरकारी अमले के लिए है, वहाँ तक सरकारी अमला आ रहा है सारा रोज, उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। आगे सुविधा देने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो आम जनता है, आगे आम जनता है, उसके लिए सुविधा की क्या जरूरत है? आज हमें छोटे छोटे काम के लिए रोज धक्के खाने पड़ रहे हैं। आसपास के गांव वालों को जितने 80-82 गांव लगते हैं, उनको पटवार के काम के लिए सढौरा आना पड़ता है, लेकिन उसके बाद नायब तहसीलदार के बाद बाकी सारे काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए चलो बिलासपुर, चलो जगाधरी, वो भी परेशान होते हैं 2-2 जगह। वो खुद चाहते हैं कि सढौरे का भला हो तो तभी उनका भला होगा, क्योंकि वो सढौरे से कट तो सकते नहीं गाँव, सढौरे की जड़ में है, वो सारे सढौरे के साथ ही हैं, गाँव सढौरा पटवार में ही है। तो हमारे सढौरा के लोग जितना चाहते हैं कि सढौरे का भला हो, उससे ज़्यादा हमारे अब युवा शक्ति गांव की बहुत खुश हो रही है कि हाँ सढौरा उपमंडल बनना चाहिए। उन्होंने मेरे को ये भी पूरा समर्थन दे रखा है कि जिस दिन आप अनशन करोगे हम आपके अनशन में भी साथ देंगे। तो गांव में भी इतना लोग साथ दे रहे हैं, तो आप सबसे भी यही है। अब यहाँ पे कईयों के विचार नहीं मिल रहे हैं, कईयों को मैं नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारा काम तो देख लो, हम अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं। आज कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे शहर का भला हो जाएगा तो हमारा भला होगा, आने वाली पीढ़ियों का भला हो जाएगा।
चलो हमारा टाइम जैसे कैसे कट गया, अब आने वाली पीढ़ियों को तो देख लो। अगर आने वाली पीढ़ियां भी यहीं से ऐसा ही हाल रहा तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। हर छोटा बड़ा काम वाला एक ही सोच रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो निकलो। और अब मौका बढ़िया है, इलेक्शन ईयर है और सरकार के भी दिल में है। और मैंने उस दिन भी सबको आपको कहा था, मैंने सीएम साहब तक भी बात पहुँचा दी थी, उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे को इशारे में हामी करी, चलो कोई बात नहीं, हम अपना अब इसको किस तरीके और मजबूत तरीके से सरकार तक पहुँचाएँ, उसके लिए हमने एक ही रास्ता है हमारे पास, अनशन। और इस अनशन को इतने बड़े स्केल पे करना चाहते हैं कि उस एक दिन में हमारा काम 100% हो जाए। इतने बड़े लेवल पे अनशन करना चाहते हैं। हमने कोई सरकार से, हमने तो मांगना है, हम कोई सरकार से खिलाफत नहीं कर रहे। अनशन तो पुराने टाइम से आते जा रहे हैं, आंदोलन हुए हैं जिस टाइम, वही आंदोलन है हमारा ही। तो हमने वो 24 घंटे का आंदोलन करना है, आपने हमारा साथ देना है। सिर्फ हमने उस एक दिन में अपनी सरकार तक बात पहुँचानी है, नीचे से लेके यहीं से बैठ के चंडीगढ़ बात पहुँचानी है। वो मीडिया पहुँचाएगा हमारी बात। इतने लोग 100, 200, 300 जितने भी लोग हम अनशन पे बैठे हैं, ताकि लोगों को सरकार तक पहुँचे भी हाँ ये लोग नाराज हैं, इनका काम किया जाए। अगर हमारा उपमंडल बन जाता है तो हमारे शहर को आने वाले 2, 4, 5 साल में बहुत अच्छे रंग लगेंगे और इसकी ज़रूरत भी है। हमारा आर्थिक तौर से भी बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे अब लोग निकल तो रहे हैं, अब प्लाटों के रेट वो दम वाली बात नहीं है। उसका कारण क्या है? रहना ही नहीं चाहता यहाँ पे। खरीदार एक आधा होगा, किसी का होगा नहीं तो नहीं। और बाहर शहरों में देख लो, प्लाट मिलता नहीं है शहर के अंदर। हर किसी का हर तरह से नुकसान है। व्यापार दुकानदार खाली बैठे रहते हैं, उनके पास काम ही नहीं है। जब पलायन हो रहा है, अब करियाने वाला भी, उस पर भी असर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? जब लोग यहाँ से जा ही रहे हैं, शिफ्ट होकर जगाधरी से काम करने यहाँ पे आ रहे हैं, यमुनानगर से आ रहे हैं, रहना वहाँ शुरू कर दिया, तो सामान थोड़ी यहाँ से लेके जाएंगे, वो भी तो वहीं से लेंगे। हर तरह से ग्राहकी का भी नुकसान हो रहा है। तो आप सिर्फ अपने अपने लिए दौड़ो, सिर्फ आप, हाँ मेरे बिजनेस पे नुकसान हो रहा है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। अगर आप सिर्फ अपने लिए भी दौड़ोगे ना तो शहर का जाने अनजाने में फ़ायदा हो जाएगा और सबके फ़ायदे में ही हमारा भला है। यही बात सोच के चलो, सबके फ़ायदे में ही हमारा लाभ होगा। अगर सबका काम होगा तो हमारा भी भला होगा। इससे पहले भी काफ़ी बार मैंने काफ़ी ट्राई की थी, बजाज फाइनेंस की इसीलिए यहाँ से गई थी, सिर्फ यहाँ पे विकास की वजह से। क्यों? प्राइवेट कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती। अब शायद जल्दी यहाँ बजाज फाइनेंस का भी ऑफिस खुलेगा, उनसे भी मेरी बात हुई है, जल्दी ही खुलने को तैयार है वो भी। तो लेकिन ये है कि तरक्की के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि इस काम को अपना समझें, अपना करें, अपना भला करें। सारे सिर्फ अपने लिए लड़ो, शहर के लिए एकदम हो जाएगा सारा काम। तो इसको जैसे मर्जी कल बाजार में जब भी आपकी जिससे बात होती है सबको समझाओ। हम नुक्कड़ सभाएं इसीलिए कर रहे हैं, सिर्फ जगाने के लिए, क्योंकि अनशन पे मैं ऐसे डेट हम फाइनल कर दें, हम 5-10 बंदे डेट फाइनल कर, 20 डेट कितने बंदे, 10, 20, 30 हम समझा रहे हैं सबको। हर अभी हमारी 9वीं सभा है, लोगों में इतना अभी हमने गाँव में तो कोई नहीं मीटिंग की, लेकिन गाँव में भी इस चीज़ का है मुद्दा। वो गाँव वाले भी हमें समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए यही हमारा टारगेट था और हम उस टारगेट में सफल हो रहे हैं। लोग समझ रहे हैं हाँ नहीं उपमंडल का बहुत फायदा है। इसको शहर को अगर चलाना है, इसका अपना भला भी हमारा तभी होगा जब शहर चलेगा। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि सबको आप 2-2 बंदों को भी समझाओगे ना, तो आप यहाँ पे मान लो सैकड़ों बंदों को तो आप ही तैयार कर दोगे। जिस दिन हमारा वो सैकड़ों बंदों का अनशन हो गया ना, 100% काम हमारा उसी दिन हो जाएगा और यही सरकार करेगी। आप सबसे अनुरोध है अपने भले के लिए, शहर के भले के लिए इस लड़ाई में साथ दें और इस अनशन में सारे साथ दें। जो हम अनशन के आने वाले टाइम में इसकी तारीख भी तय करेंगे, उसमें सब अपने तन मन से हमारा साथ दें और यही आपसे विनती है। धन्यवाद।